Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise. This exercise has been taken from your series of Basics of English and the level is pre-intermediate level. और ये अपना जो प्रैक्टिस सेट है वो है 37th. तो आइए करते हैं अपनी एक्सरसाइज को. ध्यान देंगे प्लीज. पहला सेंटेंस आपके स्क्रीन पर. आई एम गोइंग टू हैव ड्राइविंग लेसन्स डैश आई पास माई टेस्ट. बेटे आई एम गोइंग टू हैव ड्राइविंग लेसन्स, मैं ड्राइविंग लेसन्स लूंगा. कब तक लूंगा बेटा? डैश आई पास माई टेस्ट, मेरा टेस्ट पास होने तक. बिफोर, बिफोर तो गलत हो जाएगा, ठीक है. व्हेन, जब मैं पास करूंगा, सेंस गलत हो जाएगी. इफ, कंडीशन बिल्कुल गलत है, क्या आ जाएगा? until, until I pass my test, जब तक मेरा टेस्ट क्लियर नहीं होता तब तक मैं क्या करूंगा? ड्राइविंग लेसन्स की क्लास अटेंड करूंगा. नेक्स्ट है बेटा, गिव मी योर एड्रेस डैश यू गो होम. ठीक है बेटे, मुझे अपना एड्रेस दे देना. डैश यू गो होम, इफ यू गो होम, यदि आप घर जाते हो तो अपना एड्रेस दे देना. बेटे यदि हो भी सकता है. बिफोर यू गो होम बेटर है. एज सुन एज, जो ही आप घर जाते हो, ये तो गलत हो जाएगा बेटा. अंटिल, जब तक नहीं, सेंस गलत हो गई. अब हमारे पास दो हैं. बेटे मुझे अपना पता बता देना यदि आप घर जाते हो, या आपके जाने से पहले, यानी पहले दे देना. यदि वाली तो बात ही गलत हो जाएगी. तो हम किस पे चले जाएंगे? बिफोर. Give me your address before you go home. Next है बेटे, Buy I dash you when I dash home. अब यहां पर बेटे आपने बाय बोला है, उसके बाद आप क्या कह रहे हैं? मैं फोन करूंगा जब घर पहुंचता हूं. इस संदर्भ में बात आई. अब इसमें समझने वाली बात क्या है? हम इसमें प्रेजेंट में रखें या पास्ट में रखें, अब कॉन्सेप्ट देखा जाता है. जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी. बाय आई फोन्ड यू व्हेन आई गेट होम. अब ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा. मैंने फोन किया था जब मैं पहुंचता हूं, सेंस गलत हो गई. आई विल फोन यू व्हेन आई विल गेट होम. ज्यादातर बच्चे इस पर चले जाते हैं. आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, जो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज बनता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग नहीं किया जाता. यानी व्हेन, अंटिल, अनलेस, एज सुन एज लॉन्ग एज, इन केस, प्रोवाइडेड, इफ आदि आया हुआ हो, बिफोर, आफ्टर आदि आया हुआ हो, तो वहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नहीं आता. अगर यहां पे विल ना होता तो हम इसको रख सकते थे, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा. फोन, आई फोन यू, करता हूं आई गेट. बेटे यहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा, तो हमारा कौन सा आ गया? डी ऑप्शन. बाय आई विल फोन यू व्हेन आई गेट होम, यानी एज सुन एज आई गेट होम, जब मैं घर पहुंचूंगा तो मैं आपको फोन करूंगा. जैसे ही पहुंचता हूं तब करूंगा. नेक्स्ट है बेटे, आई एम गोइंग टू बेड व्हेन दिस टीवी प्रोग्राम डैश. बेटे जब ये टीवी प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा? मैं बिस्तर पे चला जाऊंगा. अब पीछे वाले में क्या आया था? आपका फ्यूचर इंडेफिनिट आया था. अब ये जो फ्यूचर टाइम रेफरेंस होता है, इसको कई तरीके से बताया जाता है. अबाउट टू से बताया जाता है, गोइंग टू से बताया जाता है, शैल विल भी आता है, और बेटे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बताता है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी बताता है. अब ये कहता है आई एम गोइंग टू बेड, यानी आई शैल गो टू बेड, मैं बिस्तर पे चला जाऊंगा. यहां पर उसने आई एम गोइंग लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है. व्हेन आया दिस टीवी प्रोग्राम हमारा सिंगुलर है, एंडेड तो गलत हो जाएगा. यहां पे एम है, ये पास्ट में गया, एलिमिनेट हो जाएगा. विल एंड, बेटे अभी अभी बताया था जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसके अंदर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नहीं आता, एलिमिनेट हो जाएगा. इज, बेटे दिस टीवी प्रोग्राम इज गोइंग टू एंड, बिल्कुल गलत हो जाएगा. ये और ये तो इसके इक्विवेलेंट हो गया, क्या आ जाएगा? एंड्स. जो ही ये खत्म होता है मैं चला जाऊंगा. नेक्स्ट है बेटा, आई एम सॉरी यू आर लीविंग, आई डैश व्हेन यू डैश. अब यहां पर
एक एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे बारीकी से। कई बार क्या होता है, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता और वहां पर गड़बड़ हो जाएगी। आई एम सॉरी यू आर लिविंग, आप जा रहे हैं। आई एम ग्लैड व्हेन यू आर बैक, व्हेन यू आर बैक जब आप वापस, अब व्हेन आया तो ये यू आर बैक ये गलत हो जाएगा। मैं खुश हूं जब आप आते हो, सेंस नहीं बना रहा। आई ग्लैड बिल्कुल गलत हो गया बेटे, इससे पहले बी का रूप आना चाहिए था। आई विल बी ग्लैड व्हेन यू आर बैक, बेटे ये हो सकता है। अब बेटे यहां पर भी यू दे रखा था, यहां पर भी यू दे रखा था, वो तो हमारा गलत गलत हो ही चुका। तो आई विल बी ग्लैड यानी आई विल फील ग्लैड हो सकता है। आई एम ग्लैड ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, विल बी बैक नहीं, यहां पर फ्यूचर इंडेफिनेट आना चाहिए था, वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनेट आना चाहिए था। क्या आ जाएगा? आई एम सॉरी यू आर लिविंग, आई विल बी ग्लैड व्हेन यू आर बैक, ये बन जाएगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटे, गिव मी योर फोन नंबर, श्योर आई डैश इट टू यू बिफोर आई डैश, ये भी वही चीज आई। ठीक है, ये आपका कौन सा टेंस आया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे है? ये इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिनमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, एंट्रीटी, सजेशन, प्रपोजल, कमांड आदि आता है। ये किसको संबोधित करके बोला जाता है? सेकंड पर्सन को, यू को। तो बेटे ये आपका कौन सा सेंटेंस है? इंपेरेटिव प्रेजेंट में। आगे भी क्या है? वही प्रेजेंट। श्योर आई डैश इट टू यू बिफोर, बिफोर के बाद तो यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनेट आएगा, यहां फ्यूचर इंडेफिनेट आएगा। आई विल गिव यू बिफोर आई गो, बेटे हो सकता है। आई गिव यू विल गो, बेटे ये तो रिवर्स ऑर्डर में ले आया, गलत हो जाएगा। यहां पर भी फ्यूचर इंडेफिनेट, यहां पर भी फ्यूचर इंडेफिनेट। अभी अभी बताया था जो सबऑर्डिनेट क्लॉज बनेगा यहां पर, उसमें तो फ्यूचर इंडेफिनेट आएगा ही नहीं। आई एम गोइंग टू गिव, और आगे उसने क्या लिखा? गो। अब ये भी ठीक है। आई एम गोइंग टू गिव, आई एम गोइंग टू गिव का मतलब है मैं देने जा रहा हूं। ये सेंस थोड़ी अटपटी हो गई, गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन। आई विल गिव इट टू यू बिफोर आई गो। नेक्स्ट है बेटे, सेवंथ स्टेटमेंट, व्हाट्स डैश टीवी टुनाइट। अब ये क्या आ गया? ये आपका प्रेपोजिशन आ गया। भाई टीवी के ऊपर आज रात कौन सा शो है, कौन सा प्रोग्राम है, उसकी चर्चा की गई है। अब यहां पर व्हाट्स डैश टीवी, एट टीवी गलत हो गया, इन टीवी बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर कहता है ऑन टीवी, ऐसे ही आप कहते हो व्हाट इज ऑन मेन्यू फॉर टुडे, आज का मेन्यू क्या है, तो वो बोला जाता है, ये हो सकता है। विद इनएप्रोप्रिएट है, क्या आ जाएगा? व्हाट इज ऑन टीवी टुनाइट, यानी आज रात को क्या क्या प्रोग्राम्स हैं टीवी के ऊपर, तो वो बताने की बात कर रहा है। नेक्स्ट कहता है बेटे, आई ऑफन गो अब्रॉड डैश बिजनेस। बेटे पहली बात, अब्रॉड के साथ जब ये गो लगाया जाता है तो गो के साथ यहां पर कभी भी टू का प्रयोग नहीं करते। गांठ बांध लेना इस चीज की, ही इज गोइंग अब्रॉड। ऐसे ही आपका एक और आता है होम, होम के साथ भी आप क्या नहीं लगाएंगे? टू नहीं लगाएंगे, आई एम गोइंग होम। लेकिन होम से पहले अगर कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाता है तो टू का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पहली बात तो ये टू यहां नहीं आएगा। दूसरा, आई ऑफन गो अब्रॉड डैश बिजनेस, टू बिजनेस तो हो नहीं सकता। बाय बिजनेस बिल्कुल गलत है। फॉर बिजनेस हमारे बच्चे अक्सर कर देते हैं, लेकिन क्या होता है? ऑन बिजनेस, तो यहां पर फॉर भी नहीं आएगा, जो अक्सर बच्चे करते हैं। क्या आएगा? ऑन बिजनेस। फॉर बिजनेस जब आता, जब पर्पस होता, फॉर बिजनेस पर्पस। नेक्स्ट है बेटे, सेकंड लास्ट, डू यू कम टू स्कूल डैश बस। जब कभी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, आप किसी यातायात के साधन से जाने आने की बात करते हैं, तो वहां पर क्या लगाते हैं? बाय बस, बाय कार, बाय ट्रेन, बाय एयर, ऐसे यूज करते हैं। लेकिन जब आप पैदल जाते हैं तो आप क्या लगाते हैं? आई एम ऑन फुट, आई गो देयर ऑन फुट। तो बेटे यहां पर डू यू कम टू स्कूल डैश बस, ऑन बस गलत हो जाएगा, बाय बस आ जाएगा, एट गलत है, इन गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा? बाय बस, बाय ट्रेन, बाय एयर, बाय वाटर, इस तरीके से। नेक्स्ट है बेटा, आई एम वेरी बिजी डैश द मोमेंट। वेल
जब कभी भी आप किसी काम में व्यस्त होते हो तो ये बिजी अगर आपका एडजेक्टिव बन के आता है तो अलग नजरिए से देखना होता है, और जब बिजी को आप वर्ब बना देते हो तो थोड़ा सा नजरिया अलग हो जाता है। जब बेटे इस तरीके की समस्या आ जाए तो हमें दोनों पैटर्न्स में क्या लगा देना चाहिए, आपकी आपकी तरफ से सोचते हुए विद लगाना चाहिए। कोई व्यक्ति किसी कार्य में व्यस्त है, वहां पर क्या लगाना चाहिए, विद। लेकिन यहां पर बिजी उसने कार्य नहीं दिया, उसने तो आगे टाइम की बात की है, उस समय पर। इन द मोमेंट तो गलत हो गया, ऑन द मोमेंट होता नहीं है बेटे, बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। बाय बिल्कुल गलत है, क्या आ जाएगा, एट द मोमेंट। एट द मोमेंट मतलब एट प्रेजेंट, राइट नाउ आई एम वेरी बिजी। और जब ये आता है ही इज बिजी, ठीक है, तो वहां पर विद का प्रयोग कर देंगे। तो विद लगाना आपके लिए बेटर है, क्योंकि कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ही बिजीड हिमसेल्फ, इन समथिंग और विद समथिंग दोनों एक्सेप्टेबल हैं। ही वॉज बिजी, आगे इन लगाते हो, फिर कई बार आप फंस जाते हो, तो इसीलिए हमेशा विद लगाने की आदत डाल लीजिए। ये थी आपकी एक्सरसाइज अब के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से भेंट होगी, तो मैं इजाजत चाहूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों।